आशुतोष का सवाल है कि एक मूवी आई थी द मास्क के नाम से। तो उसमें जो मुख्य चरित्र था उसे एक मास्क मिल जाता है, एक मुखौटा मिल जाता है। उस मुखौटे के मिलने से उसे दुनिया भर की तमाम लड़ाइयों में जीत मिलने लगती है, शोहरत मिल जाती है, एक गर्लफ्रेंड मिल जाती है, बुरे लोगों की वो पिटाई लगा सकता है, ताकत आ जाती है, ये सब हो जाता है। लेकिन अंततः दिखाई देता है कि वो उस मास्क से भी परेशान है, उस मास्क को वो एक नदी में बहा देता है। ऐसे ही हुआ था ना आशुतोष? अब आशुतोष का सवाल है कि बाहर से मुखौटा आ रहा है तो भी आदमी परेशान है, और उस मूवी में यही दिखाया गया था कि मास्क के मिलने से पहले भी उसकी ज़िंदगी बड़ी साधारण, उबाऊ और बोझिल सी थी। तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेगा कि जब मास्क नहीं है तब भी बेचैन हैं और उबे हुए हैं, और मास्क मिल गया तब भी वो परेशानी का ही कारण बना, उसे नदी में बहाना पड़ता है। तो करें क्या? आशुतोष, मास्क दो तरह के होते हैं, मुखौटे दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो तुमने देख ही लिया कि उसे मिलता था और वो उसको लगा लेता था। वो जो चरित्र था जिम कैरी का, उसको जब कितने लोगों ने मूवी देखी है? याद होगी अच्छे से। मज़ेदार मूवी थी। तो जो चरित्र था वो उसको लेता था, लगा लेता था। ये एक बाहरी मुखौटा था। ये एक बाहरी मुखौटा था। चूँकि ये बाहरी था तो इसीलिए हमारी आंखों को साफ साफ दिखाई पड़ता था कि ये मुखौटा लगा रहा है। ऐसे ही होता था ना। एक दूसरा मुखौटा भी होता है जो आंखों को दिखाई नहीं देता, जिसको तुम कभी ये कह ही नहीं पाओगे कि ये मुखौटा है, पर है वो मुखौटा ही। उसको तुम कभी कह नहीं पाओगे कि वो मुखौटा है, क्योंकि मुखौटा तब पता चलता है जब कभी तो वो उतार करके रखा जाए। अगर कोई ऐसा मुखौटा है जिसे तुम दिन रात ही पहने हुए हो तो तुम ये भूल ही जाओगे कि ये भी तो नकाब ही है। अगर उसको पहनने की ऐसी आदत पड़ी है कि तुम्हें ये भ्रम हो गया है कि ये तो मेरा अपना चेहरा है, तो तुम उसे मुखौटा कह ही नहीं पाओगे। है वो भी मुखौटा ही, है वो भी मुखौटा ही। उस 1.5 घंटे की मूवी में तुमने देखा कि उसे मुखौटा मिल भी गया और उसने मुखौटा त्याग भी दिया। आसान था, सब कुछ जल्दी से हो गया। सब कुछ जल्दी से इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पर पता चल रहा था कि ये मुखौटा है। साफ साफ ज्ञान था उसको कि ये मुखौटा मुझे मिला है। इट्स अ मास्क। हम जो मुखौटे पहन करके चलते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि वो मुखौटे हैं। हम तो उसे अपनी वास्तविक शक्ल ही मानते रहते हैं। हम मानते रहते हैं ये तो मैं ही हूँ। तो इसीलिए 1.5 घंटे की मूवी क्या, पूरा जन्म बीत जाए तो भी कभी भी हम उस मुखौटे को किसी नदी में विसर्जित नहीं कर पाते। उस चरित्र के लिए आसान था, उसने हटा दिया उसको। हम नहीं कर पाते ऐसा। करें तो तब जब एहसास हो कि ये हमारा मौलिक रूप नहीं है, ये तो कोई नकली चीज़ है जो हमें बाहर से मिल गई है। हुआ ये है कि जन्म से ही और जन्म के पहले से भी जितना कुछ तुमने अपने बारे में सुना है, जितना कुछ तुम्हें तुम्हारी पहचान के रूप में दिया गया है, तुमने उसी को अपना मैं समझ लिया है। ये हम सबके साथ होता है।
क्योंकि बच्चा पैदा होता है, उसके पास कोई पहचान होती ही नहीं। इसको बच्चे की दुर्बलता मत समझ लेना। इसको बच्चे की कमी मत समझ लेना कि उसके पास कोई पहचान होती नहीं। असल में पहचान की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हर पहचान तुम्हें सिर्फ बांटती है। पहचान का अर्थ ही होता है मैं ये हूँ जो बाकी पूरे अस्तित्व से अलग है, मैं ये हूँ जो दूसरों से अलग है। बच्चे के पास कोई पहचान होती ही नहीं। पर उसके पास एक मस्तिष्क होता है, जिस मस्तिष्क में पहले से ही इस बात के बीज बैठे हुए हैं कि अपने आप को बचाओ। इसीलिए मैंने कहा था जन्म के साथ ही और जन्म से पहले से भी। बच्चा पहचान तो लेके नहीं पैदा होता, लेकिन उन खूटियों को लेके ज़रूर पैदा होता है जिन पर दुनिया भर की पहचानें टांगी जा सकती हैं। वो खूटियाँ अभी खाली हैं, पर खूटियाँ हैं, और जब खूटियाँ हैं तो कोई ना कोई आकर के उस पर पहचान टांग देगा, बाहरी होगी वो पहचान। बच्चा डरा हुआ तो नहीं पैदा होता, लेकिन डर का बीज अपने भीतर लेकर के पैदा होता है। बात आ रही है समझ में? और धीरे धीरे आसपास के लोगों द्वारा, परिवार द्वारा, समाज द्वारा, जो कुछ भी उसके पूरे वातावरण में है, शिक्षा, मीडिया, दोस्त, यार, उन सब के द्वारा उसको तमाम तरह की पहचानें दी जाने लगती हैं। बच्चा खाली था, बिल्कुल कोरा। उसको ये सब मिलने लगता है परत दर परत। उसका अपना कोई चेहरा होता ही नहीं है, याद रखना। उसको ये सारे चेहरे दिए जाने लगते हैं। भूल मत कर बैठना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे के असली चेहरे के ऊपर नकली चेहरे चढ़ा दिए जाते हैं। मैं कह रहा हूं असली चेहरा कोई होता ही नहीं है। बच्चा तो एक खालीपन होता है, जैसे आकाश खाली होता है ना, कि है पर खाली है, सुंदर है पर खाली है। बच्चा ऐसा होता है। उसके ऊपर ये तमाम परतें एक के बाद एक चढ़ाई जाती हैं, और चूंकि वृत्ति का बीज उसके मस्तिष्क में पहले से मौजूद है, वो आतुर है कि कोई अपनी पहचान बना लूं। तो जल्दी से ये सारी परतें जो उसको दी गई हैं, ये सारी बातें जो उसको सिखाई गई हैं, ये सारे चेहरे जो उसको दिए जा रहे हैं, वो जल्दी से उनको सोख लेता है। वो जल्दी से उनको अपना मान लेता है। अब बच्चा कुछ हो गया, अब उसके पास एक पहचान है, एक नाम है, अब उसके पास एक व्यक्तित्व है, और ये सब बाहर से आ रहा है, सब बाहर से आ रहा है। ये उतना ही बाहरी है आशुतोष, जितना कि वो मास्क जो उस चरित्र को एक दिन मिल गया था। हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं, हम मास्क लगाकर ही बैठे हैं। एक बात को समझना, कोई मास्क कभी इस चिंता में, इस विचार में, इस दुविधा में नहीं पड़ेगा कि मैं असली हूं कि नकली। वो तो नकाब के पीछे कोई और बैठा है जो जानना चाहता है कि सच क्या है।
तुम भी अभी अगर ये सवाल उठा रहे हो कि हमारा सच क्या है, तो याद रखना ये सवाल तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं आ रहा है, तुम्हारी जो दुनिया भर की पहचानें हैं उनसे नहीं आ रहा है, ये आशुतोष नाम के व्यक्ति से नहीं आ रहा है। ये सवाल एक ऐसी जगह से आ रहा है जिसका कोई नाम नहीं है, जो किसी आइडेंटिटी के दायरे में कैद नहीं है। उसको बोध कहते हैं, उसको इंटेलिजेंस कहते हैं, और वो इंटेलिजेंस किसी की नहीं होती, वो बस होती है, और वो बाहर से नहीं आई होती। वो अकेली सत्ता होती है जो सारे नकाबों पर सवाल उठा सकती है कि ये असली है कि नहीं है। वो सत्ता ही मौजूद है, वही सत्ता है जो तुम्हें कुछ भी समझाती है। तुम अगर अभी मुझे सुन पा रहे हो, कुछ भी समझ पा रहे हो, तो ये उसी सत्ता के कारण है। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं तुमसे जो बोल रहा हूँ उसको समझ पाने की ताकत तुम्हारे नकाबों में है। तुम 100 नकाब लगा लो, तुम चतुर से चतुर होने का नकाब लगा लो, तुम अति बुद्धिमान होने का नकाब लगा लो, तुम बड़े से बड़े ज्ञानी होने का नकाब लगा लो, कोई नकाब कुछ समझ नहीं सकता, क्योंकि वो नकली ही होता है, उसमें जान नहीं होती। और जो समझ सकता है उसकी कोई शक्ल ही नहीं होती, क्योंकि शक्ल तो सिर्फ नकाब के पास है, मास्क के पास है। अभी जो सत्ता यहाँ बैठी हुई है, तुम सबके भीतर बैठी हुई है, और मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको समझ पा रही है, वो कोई नकाब नहीं है, उसकी कोई शक्ल ही नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। वो आकाश की तरह है, खुली, व्यापक, उस पर कोई बंदिश नहीं लगाई जा सकती। बंदिश अगर लगती तो फिर वो समझ ही नहीं पाती, फिर वो रट सकती थी, दोहरा सकती थी, स्मृति संबंधी सारे काम कर सकती थी, पर समझ नहीं सकती थी। तो ये बिल्कुल भूल जाओ कि तुम्हारा कोई असली चेहरा भी है। मैं तुमसे बहुत साफ साफ कह रहा हूं, प्याज की तरह है हम, प्याज की तरह है हमारा व्यक्तित्व। बाहर वाली परत हटा करके ये मत समझ लेना कि अंदर की जो परत निकली वो मेरा असली चेहरा है, क्योंकि वो परत भी हट सकती है, वो हटेगी। और अगर और ध्यान से देखोगे तो भीतर की एक और परत और एक और परत और एक और परत, और अंततः पाओगे कि परतें समाप्त हो गई, परतें समाप्त होती हैं। प्याज का उदाहरण बस यहीं तक जाता है, क्योंकि प्याज में तुम पाओगे कि जहां परतें समाप्त होती हैं उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता। आदमी की स्थिति उससे बिल्कुल उल्टी है। प्याज में जहां परतें खत्म होती हैं वहां प्याज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक, तुम्हें एक प्याज दी जाए और कहा जाए कि इसको परत दर परत उतारते चलो, जब आखिरी परत उल्टेगी तो उसके बाद प्याज क्या बचेगा? नहीं बचेगा, प्याज खत्म हो जाएगा। तुम्हारी स्थिति उससे बिल्कुल विपरीत है। तुम्हारी परतें हटेंगी हटेंगी हटती रहेंगी, और जब हट जाएंगी तब तुम वास्तव में पैदा होते हो। प्याज खत्म हो जाता है परतों के हटने पर, तुम प्रकट हो जाते हो पर्दों के हटने पर। अंतर को समझना। और वो जो तुम है वो तुम नहीं है जिसको तुमने आज तक जाना है, कि जिसको तुम आईने में रोज निहार लेते हो। नहीं, वो नहीं है। वो तुम्हारा कोई ज़्यादा साफ सुथरा रूप नहीं है कि तुम सोचो कि मैं जब साफ हो जाऊंगा तो ना, वो तो कोई और ही सत्ता है। ये सारी बात जो मैं कह रहा हूं ये तुम्हारे किस काम की है? वो इस काम की है कि जब भी कभी तुम अपने आप को किसी भी चेहरे से, किसी भी व्यक्तित्व से, किसी भी नकाब से जोड़ करके ही देखते रहोगे तो तुम्हारा जीवन छोटा सा और नकली नकली सा ही रहेगा।
हर चेहरा बाहर से आया है, हर चेहरा सीमित है, हर चेहरा डरा हुआ है। पर तुम जो हो वास्तव में वो कभी डरता नहीं। यदि तुम उसको उठ बैठने का, जगने का मौका दो। हर नकाब अपने आप में रुका हुआ, बंधा हुआ, स्टैटिक होता है कि नहीं होता है? और तुम जो हो वो पूरे तरीके से खुला हुआ है, वहां कोई बंधन नहीं है। हर नकाब की अपनी एक शक्ल होती है जो बदल नहीं सकती, और यही बंधन है नकाबों का कि तुमने जो नकाब पहन लिया वो बदलेगा नहीं। वो तुमको विवश करेगा कि ये तुम्हारा चेहरा है, ऐसे ही रहो। और बंधन में रहना किसको पसंद है? तुम्हें पसंद है? हर नकाब एक बंधन है, हर नकाब मुर्दा है। पर तुम मुक्त हो और तुम जीवन हो। इस कारण नकाबों को नकाब जानना, नकली जानना बहुत ज़रूरी है। भले उससे तुम्हें कितना मोह हो गया हो, भले उसको तुमने बचपन से पहन रखा हो, भले तुम्हारी सारी यादें जुड़ी हुई हों उसके साथ, भले उससे तुम्हें कितनी सुविधाएं मिलती हों, कितनी ताकत मिलती हो, कितनी सहूलियतें मिलती हों, पर फिर भी अगर जीना चाहते हो और भय मुक्त होकर के जीना चाहते हो तो समझो कि ये बाहरी है, ये मैं नहीं हूं। ये तो मुझे परिस्थितियों ने दे दिया है। परिस्थितियां दूसरी होती तो कोई और नकाब मिल जाता, ये मैं नहीं हूं। जरा सी परिस्थितियां बदलती तो मेरा चेहरा कुछ और होता। संयोगवश है सारे नकाब, आकस्मिक हैं हमारे सारे चेहरे। उनसे जुड़ाव कैसा? खुल के जीना चाहते हो ना? तो ये छोटे छोटे चेहरों को पकड़ना छोड़ दो। ये मुर्दा चेहरे हैं। नकली हैं ये सब। आशुतोष, चलो ठीक है। तो महेंद्र ने पूछा कि क्या नकाब के बिना जीवन संभव है? और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या नकाब के साथ जीवन संभव है? नहीं। अरे जब नकाब ही नकाब है तो तुम कहां हो? जीवन किसी का होता है ना। किसके जीवन की बात कर रहे हो? नकाब के जीवन की। हाँ, नकाब के साथ जीवन संभव है। किसका? नकाब का। तुम कौन हो? तुम नकाब हो? तुम मास्क हो क्या? जिएगा कौन? जिएगा वही जिएगा, तुम नहीं जियोगे। तुम अनजिए ही रह जाओगे। जैसे कि संभावना थी जीवन की पर पैदा नहीं हो पाए, भ्रूण हत्या जैसी हो गई कुछ। संभावना पूरी थी कि जीते खुल के पूरा जीवन, पर पैदा ही नहीं हो पाए। ऐसा सा रह जाओगे। हो सकता है 80-90 साल जियो और बिना पैदा हुए मर जाओ। सोचो कितनी विचित्र स्थिति होगी कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि साहब 90 साल जिए, और जानने वाले कह रहे हैं अरे बिना पैदा हुए मरे। ऐसा जीवन चाहते हो कि बिना पैदा हुए ही मर गए?
और मैं तुमसे कह रहा हूँ 1000 में से 999 लोग बिना पैदा हुए मर जाते हैं। 80, 90, 100 साल भी जी सकते हैं पर पैदा ही नहीं होते। नकाब जीता है और नकाब ही मर जाता है, वो कभी आए ही नहीं अस्तित्व में। अफसोस की बात है ना, बड़ी दुखी घटना है कि नहीं है? बट सर लाइफ डिफरेंट हो जाएगी ना सर, लाइफ डिफरेंट हो जाएगी। डिफरेंट, हाँ डिफरेंट तो हो ही जाएगी। जो सोया हुआ है और जो जगा हुआ है उनका जीवन अलग अलग होता है। आप क्या नाम है? आदित्य। बैठो। आदित्य ने कहा कि नकाब के बिना, मुखौटे के बिना जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परिवार में, समाज में हम स्वीकार नहीं किए जाते। तो उसके बिना जीवन कैसे चलाएं? कोई हमें स्वीकार ही नहीं करेगा। आदित्य देखो क्या हो रही है, क्या घटना घट रही है, ध्यान से देखो। तुम एक छोटे से बच्चे के पास जाओ, 6 महीने का है, साल भर का है, 2 साल का भी हो सकता है, और तुम उससे कहो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, और तुमने बड़े जलवे के साथ कहा है उससे कि तू मुखौटे नहीं पहनता और मैं तुझे स्वीकार नहीं करता, बच्चा तुम्हें क्या जवाब देगा? हुर्र। और तुमने 3-4 बार ज़्यादा उसे परेशान किया, गरज के बोलने लगे कि तुम्हारी ये हरकत स्वीकार्य नहीं है, ये मान्यता के विरुद्ध है, ये मर्यादा के विरुद्ध है। ज़्यादा परेशान करोगे तो सुसु और कर देगा तुम्हारे ऊपर। करेगा कि नहीं करेगा? ये भी कौन कह रहा है कि दूसरों द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी है? याद रखो, बच्चे में कोई चाहत होती नहीं है कि दुनिया आकर के उसको मान्यता दे, उसका अनुमोदन करे। बच्चा ये कहता ही नहीं है कि तुम मुझे लाइसेंस दो, तुम मुझे सर्टिफिकेट दो कि मैं अच्छा हूं। ये बात भी कौन कह रहा है कि दूसरों द्वारा स्वीकार किया जाऊं यह आवश्यक है? ये कौन कह रहा है? ये तुम नहीं कह रहे हो, ये भी नकाब ही कह रहा है। ये बात भी तुमको सिखा दी गई है कि बड़ा जरूरी है स्वीकृत होना। समझो, स्वीकृत होना जरूरी है ही नहीं। कोई नहीं कर रहा है, स्वीकार ना करे, उसकी बला से मत करो। हमने कहा है हमें स्वीकार करो। हमारी सेहत पे क्या अंतर पड़ता है? नीचे जाओ, घास उगी हुई है और छोटे छोटे फूल हैं, और तुम उनके पास जाके खड़े और कहो हम तुम्हें स्वीकार नहीं करते, तुम्हें क्या लगता है वो कुम्हला जाएंगे? अभी बारिश हो जाएगी अचानक और तुम्हारे कपड़े भीग रहे हैं और तुमको हम तुम्हें स्वीकार नहीं करते, हमारे कपड़े गीले कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है बारिश शर्म से डूब जाएगी, आत्महत्या कर लेगी? अरे साहब ने स्वीकार नहीं किया मुझे, मेरा जीवन किस काम का? तुम्हारा पूरा समाज इकट्ठा होकर के सूरज से कहे हम स्वीकार नहीं करते कि तुम इसी दिशा से क्यों रोज उगते हो, तुम्हें क्या लगता है वो पलट देगा अपनी दिशा? तुम्हारे मन में ये बाध्यता डाली किसने कि तुम जो कुछ करो उसको दूसरों की सहमति मिले? नहीं मिलती सहमति तो कोई बात नहीं, सहमति की क्या कीमत है? तुम हो, मैं हूं, कोई आवश्यक थोड़ी है कि तुम मुझसे सहमत हो। यह आवश्यक है, पर यह षड्यंत्र है बहुत बड़ा। यह मौलिकता के खिलाफ साजिश है कि तुम जो कुछ भी करो वो स्वीकार्य होना चाहिए, वो हमारे बनाए हुए दायरों के भीतर होना चाहिए। हम माने तो ही ठीक है। क्यों भाई?
क्यों? इसी प्रकार जो तुमने दूसरी बात कही कि पिछले 20 वर्षों से मन में कुछ धारणाएं बैठी हुई हैं, और अब जब उन धारणाओं से विपरीत कुछ सुनने को मिलता है तो मन उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। बेटा, मन नहीं खड़ा हो रहा, धारणा ही धारणा के विरुद्ध खड़ी होती है। मन तो होशमंद भी हो सकता है, मन तो चैतन्य भी हो सकता है, धारणा मृत होती है। मन में तो जीवन की पूरी संभावना है, मन में होश की पूरी संभावना है, और जब भी होश से ध्यान से सुनोगे और देखोगे तो तुम कहोगे नहीं 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 नहीं, ये जो बात कही जा रही है ना, मुझे इससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात ठीक ही है। हाँ, धारणा होगी तो वो लड़ जाएगी, पर मैं तुमको धारणाएं नहीं दे रहा हूं, मैं तो तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि अपनी आंखें खोलो, अपने होश से दुनिया को देखो। धारणा की खिलाफत धारणा से होती है। होश और धारणा तो जब भी टकराएंगे तो धारणा को ऐसे हटना पड़ेगा। धारणा समझते हो? बिलीफ, कंडीशनिंग, उसको ऐसे हटना पड़ेगा। तो जब भी कभी कुछ नया सुनने को मिले, जरा उसको होश में ध्यान से आकर के सुनो। तुम्हारे भीतर तुरंत एक प्रतिक्रिया होगी, एक रिएक्शन होगा, पर तुम्हारे ही भीतर वो क्षमता भी है कि तुम समझ सको कि ये मात्र एक प्रतिक्रिया है। धारणाएं बैठी हुई हैं और वो अपना सर उठा रही हैं, पर मैं मात्र धारणा नहीं हूं, मुझ में होश की ताकत है। मैं कोई मशीन नहीं हूं, मैं कोई केमिकल नहीं हूं कि उस पर एक दूसरा केमिकल पड़ा और रिएक्शन हो गया। मैं समझदार हूं, मैं समझ सकता हूं। समझ रहे हो बात को? जैसे जैसे होश उठता जाता है, जैसे जैसे जागृति आती जाती है, वैसे वैसे ये जो पुरानी जमी हुई धारणाएं होती हैं, इनका जोर अपने आप कम होता जाता है। इसी को मैंने कहा था कि मन हल्का होता जाता है।